Hello my dear learners, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to start Maths NCERT class 10 Unit 2 Polynomial Part 2. तो आज हम लोग करेंगे इसका Part 2. Part 2 में हम लोग 2.1 तो हो चुकी है हमारी और इंट्रोडक्शन हो चुका है Part 1 में. Part 2 में हम लोग कवर करेंगे 2.2. तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस मतलब क्या, सॉल्यूशन करेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. अभी वेरीफाई जो रिलेशनशिप करना है वो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड द जीरोस. तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, आपने 9th में किया ये भी क्वेश्चन. अब करे कैसे वो देखो आप, कि ये आपको क्वाड्रेटिक दिया है. क्वाड्रेटिक कैसे पता चला, डिग्री 2, और उसने बोला भी है कि कौन सा क्वाड्रेटिक. अब इसके दो जीरोस निकलेंगे, हमने पढ़ा था ये चीज इंट्रोडक्शन में. तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख ले. अब हम करते हैं इसमें करना है क्या, हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं. क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मतलब बीच वाले पार्ट को तोड़ना है. तो तोड़ेंगे. सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ब्रेक करना है. तो 2 की जगह मैंने ब्रैकेट ड्रॉ कर लिए और एक्स और माइनस का 8. मतलब ये 2 ब्रेक होगा. अब ब्रेक कैसे होगा इसके लिए बता देते हैं टीचर्स, ये हो गया. बट उससे बेस्ट है आप करके देखो. तो मैंने इसलिए यहाँ पे रफ वर्क बनाया हुआ है, वो आपको समझ लोगे तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा. कैसे, इसका कि कुछ नहीं, हम क्या बोल सकते हैं 1. तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई करो. 8 1 जा 8 कर दिया 8. यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया. अब हम क्या करके देखेंगे माइनस. एक बार फिर बताता हूँ. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो. इसका सिर्फ कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पे क्या 8 8 1 जा 8 और यहाँ पे साइन क्या हमारा माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया. अब करना क्या है कि ये जो 8 है, अब हम चेक करेंगे 1 बाय 1 की किसकी टेबल में आता है. 8 1 की टेबल में आता है. आता है कितने टाइम, 8 टाइम. माइनस करो कितना आ गया 7. -7 आएगा. बट अभी आप सिर्फ 7 देखो, 7 आ गया. पर हमें चाहिए क्या 2. तो ये स्टेप हो गई रॉन्ग. अब हम आते हैं 2 की टेबल में. 2 की टेबल में 4 आता है. हाँ आता है. कितने टाइम्स 4. 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स. तो 4 लिख दिया. माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2. हमें चाहिए भी कितना था 2. तो अब हम करते क्या है, जब भी माइनस होगा बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे. मतलब ब्रेक तो ये 4 और 2 में ही होगा, पर लिखेंगे कैसे 4 - 2. मतलब बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे, क्योंकि हमको पॉजिटिव 2 चाहिए था तो वो आ गया. माइनस तो हमारे यहाँ पे है. अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में. पहले -4 फिर माइनस +2. ये x भी तो दोनों में होगा, तो दोनों के साथ x भी आ गया. और माइनस का 8. अब हम क्या करते हैं 2 2 का पेयर बना लेते हैं. एक पेयर ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गया. अब हम करेंगे क्या, कॉमन निकालेंगे. कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो. तो आप देखो इधर 2x है और इस पे 1x है, तो x आ गया बाहर. अंदर क्या बचा, इस पे 2x से 1 निकल गया, 1 तो बचा है तो वो आ गया x माइनस x तो निकल गया, क्या बचा 4, तो 4 आ गया. अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा मैंने. दोनों किसी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, लिखते 2 बाहर. अब यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ x है तो कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं. अब 2 तो हो गया बाहर, क्या बचा x. और ये क्या था हमारे पास माइनस. 2 की टेबल में 8 आता है कितने टाइम्स 4 टाइम. अब आप ये बात ध्यान रखने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आएगा तो ये आपने सही किया है, नहीं आ रहा तो आपने गलत किया हुआ है. तो ये जो सेम आया मतलब ये फिर कॉमन आ जाएगा. पर आप तो ये देखो ये सेम है, इसको एक बार लिख लो. लिख दिया. अब आप देखो क्या बचा, एक तो x बच गया और इधर क्या बच गया +2. तो उसको आप दूसरा बना लो. ये हो गया x +2. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. बट हमको अभी जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर. तो x - 4 अगर 0 के बराबर है, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का वैल्यू हो गया हमारा +4. ऐसे ही अगर हम इसका करें तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो x का वैल्यू हो गया -2. तो जो x की वैल्यू है वो उसके सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को क्या कहते हैं जीरोस. तो हम लिखेंगे जीरोस आर, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या हो गए, एक तो हो गया 4 और दूसरा हो गया -2. अब ये क्वेश्चन हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया. अब उसने बोला क्या, वेरीफाई भी करो, मतलब अपना आंसर खुद ही चेक कर लो. और वो रिलेशनशिप क्या, जीरोस और कोएफिशिएंट में जो रिलेशनशिप होता है उसके थ्रू. तो मैं बताता हूँ क्या है. उससे पहले आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन था हमारा, मतलब पॉलिनोमियल गिवन था, इसको कंपेयर करना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. वो क्या होती है मैं वो भी बताता हूं. तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करें विथ, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्या होती है ax² + bx + का c. अब हम क्या करें, अब हमको a b c की वैल्यू पता करनी है. यहां लिख लेते हैं. तो x² के आगे क्या है a, मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है a. इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है 1. तो जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई 1. मतलब x² के आगे वाला a, इधर x² के आगे वाला 1. तो a का वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि अपन कंपेयर ही तो कर रहे हैं. ऐसे ही b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2. तो मैंने लिख दिया b का वैल्यू हो गया मेरा -2. और जो आखिरी में बचा उसे हम बोलते हैं c. तो c क्या हो गया हमारा -8. तो लिख दिया मैंने.
अब जो रिलेशन होता है वो दो है, वो आप पहले पढ़ लीजिए। वो क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरो इसके इक्वल होते हैं। अब सम ऑफ जीरो, सम मतलब प्लस, जीरोस तो हमने निकाले थे यहाँ पे, क्या थे जीरोस? 4 और -2, तो मैंने लिख दिया 4 और -2, दोनों को करना क्या है? ऐड, क्योंकि सम लिखा है तो मैंने प्लस लगा दिया। इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो वैसे का वैसे, बी क्या था मेरा? बी था मेरा -2, तो मैंने लिख दिया -2, और ये ए क्या है हमारा? 1। ये माइनस क्वेश्चन का एग्जाम मतलब रिलेशन का, और बी की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया। और ए अपना क्या था? 1, तो 1 लिख दिया। बी हो गया मेरा 4 प्लस माइनस 2 की जगह 2, ये माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। और इसको भी मैंने सॉल्व किया तो 4 - 2 कितना आता है? 2। ये भी क्या आ गया? 2, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो हमने लिख दिया एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये तो एक वेरीफाई हुआ। अभी हमको एक और रिलेशन वेरीफाई करना होता है, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? जैसे वो होता था माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। ये होता था माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरो, ये क्या होता है? सी अपॉन ए। अब देखते हैं ये और ये इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। इक्वल आ रहे मतलब हमने सही किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको शॉर्टी मिल गई कि टीचर भी हमारा सही करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे पास? 4 और -2, तो मैंने दोनों लिख दिए। और इन दोनों का करना क्या है? प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई। इधर आ जाता है सी, सी का वैल्यू क्या मेरा? -8 लिख दिया, अपॉन ए का वैल्यू क्या है मेरा? 1 लिख दिया। 4 2 8, और माइनस था तो माइनस था, इधर अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, ये भी -8, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। अब हमने दोनों सही कर दिया और हमको करना क्या था? वेरीफाई। हो गया वेरीफाई, यहां लिख देंगे हम हैंस वेरीफाइड। तो हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें 6 क्वेश्चन हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। ऐसे 6 हैं जिसमें से कुछ हम करेंगे कुछ आप करना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, तो फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड थर्ड आप खुद करना। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उससे पहले पॉज करके से नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिक्स्थ ये सेम है, ये आपको ट्राई करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं करा देता हूँ। ये चीज मैंने रब नहीं की है, तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा और आपके लिए भी हेल्प। तो कैसे? सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं कर सकते, तोड़ तो सकते हैं। मिडिल तो तब होता है जब कोई ऑड हो, ये तो दो ही टर्म्स है, तो मिडिल तो हम पता ही नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो देखो आप कॉमन आ रहा है, दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 ले लिया कॉमन। और सबसे बड़ी टेबल देखो आते हैं तो 2 में भी है, बट हम 2 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। और इसमें देखो u इस पे 2 है और इस पे भी एक u तो है, तो कम से कम 1 है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इधर बात करते हैं, 4 तो हो गया था इसका बाहर, 2 u थे जिसमें से एक u बाहर आ गया, तो एक बच गया u, तो मैंने लिख दिया प्लस। 4 की टेबल में 8 आता है ना, आता है सर कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। u तो हो गया कॉमन, तो u भी हट गया। अब क्या करें, बस सिंपल सा हो गया खत्म। इसको भी एक बार 0 के बराबर, इसको भी एक बार 0 के बराबर, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने अभी भी बताया, थोड़ा सा अलग है तभी मैं आपको करा रहा हूं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। अब इसको क्या करें, u तो वैसे का वैसे ही, 0 कहां जाए, 0 तो वही रहेगा, 4 अपना अपॉन में आ जाएगी, 0/4, ऊपर 0 तो पूरा 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई? 0। इधर बात करते हैं प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो u की वैल्यू -2। तो ये हो गए हमारे जीरोस। देखो x का वैल्यू होता था जब x होता था, पॉलिनोमियल हमारे u की फॉर्म में, तो u हमारे जीरोस कहलाएंगे। तो 0 एंड -2। अच्छा एक बात सुनो, यहां पर कभी भी इक्वल टू में 0 मत कर देना इनमें। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिनके दो साइड होते हैं ना, इक्वेशन कहते हैं, पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये लिखी है यहाँ पर, मैंने यहां भी 0 नहीं लगाया। अब हम इसको कहते हैं वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करें? कंपेयर करते हैं इसके साथ। अब ये कंपैरिजन भी थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिख देंगे? यू स्क्वायर, मतलब यू की फॉर्म में। एबीसी वैसे ही रहेगा, बट ये जो एक्स था यू हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यू की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कंपेयर करने के लिए, यू स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 4, मतलब यू स्क्वायर के आगे यहाँ पर है a और यहाँ पर क्या है 4, तो इस हिसाब से यू a की वैल्यू क्या होता है हमारी 4, मैंने लिख दिया 4। u के आगे b, u है हमारे पास हैगा, u के आगे b और u के आगे यहाँ पे क्या 8, तो b की वैल्यू हो गई 8। बाकी बचा होगा c, c तो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या लिखें 0, तो हो गया। अब हम क्या करें, सम ऑफ जीरो, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस को ऐड। जीरोस हमारे पास क्या थे 0 एंड -2, तो मैंने दोनों लिख दिए।
0 और -2, और बीच में क्या लिख दूंगा प्लस, क्योंकि सम था। इधर आते हैं माइनस, बी के वैल्यू क्या, आपको ये वाला पार्ट करना, पहले ये कर लेते, चलो इसको करते हैं 0 तो हटाई दो, प्लस माइनस, माइनस तो माइनस का 2 हो गया। इधर करते हैं माइनस, तो ये क्वेश्चन का ही था, बी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 8, तो 8 लिख लेते, अपॉन ए की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो 4 लिख दिया। रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, ये 4 की टेबल में 1 टाइम है, 4 की टेबल में 2 टाइम, तो क्या आया माइनस का 2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरिफिकेशन मतलब क्या, हम खुद चेक कर रहे हैं, तो चलो सेम आ गया। LHS इक्वल टू RHS, मतलब अभी तक तो सही किया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं, ये भी आ जाए तो पक्का हो जाएगा हमको कि पूरा हमारा सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट, 0 और -2, तो मैं लिख दिया 0 इंटू माइनस का 2, और ये हो गया हमारा C अपॉन ए। C क्या है हमारे पास, C है हमारे पास 0, अपॉन में आ गया ए कितना है 4, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा, क्या आएगा 0, और 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर 0 तो पूरा 0, तो ये भी हो गया 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, और ये आ गया मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। आप अब इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा सा अलग है वो भी। तो ये 3 टाइप थे इसमें, वो तीनों मैं बता दूंगा, 2 हो गए, थर्ड हम काउंट करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट। तो ये थोड़ा सा और अलग है, एक आइडेंटिटी यूज होगा इसमें। देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 ही टर्म है, और इससे पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी 2 टर्म थे, बट कॉमन निकल रहा था, यहाँ कॉमन भी नहीं निकल रहा। तो अब हम क्या करें, देखो t² तो लिखा है, यहाँ 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट अगर किसी का नहीं होता तो अपने रूट का तो होता है, नहीं तो हमें पता है। तो हमने क्या लिख दिया, t² माइनस, इसको मैं लिख दिया रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या आइडेंटिटी होती है, आपको अगर पता हो तो क्या होती है वो आइडेंटिटी, मैं लिख देता हूँ साइड से, आप भी शो कर देना। a² माइनस b², वो क्या कहती है कि a प्लस b और एक बार a माइनस b, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर कंपेयर करें तो यहाँ a है मेरा t और b है मेरा रूट 15। ये ABC वाले नहीं, यहाँ की बात करें अपन, ये जनरली HY भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस आइडेंटिटी का मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो प्लस में लिख देते t प्लस रूट 15, और एक बार लिख दिया मैंने t माइनस रूट 15, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 की इक्वल कर दो, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और एक बार t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। प्लस का रूट 15 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, और इधर बात करें अगर हम माइनस का, उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे 2 जीरोस आ गए, तो 0 यहाँ पे t है, कोई बात नहीं, तो जीरोस आर, क्योंकि जो पॉलिनोमियल हमारे t की फॉर्म में था, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, वो तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए वही सब, बट अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, बट हम यहाँ पे t है तो t की फॉर्म में लिखते हैं at² प्लस bt प्लस c। अब हम कंपेयर कैसे करें, t² के आगे वाला a, t² है इसमें हैगा, उसके आगे कुछ नहीं होता, हम क्या मानते हैं 1, तो t² के आगे क्या है 1, तो a की वैल्यू हो गई मेरी 1। अब बात करते हैं t के आगे वाला b, सिंपल t के आगे, तो t तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे 0, और c मतलब बिना वेरिएबल के, तो वो है हमारा 15 माइनस का, तो c आ गया हमारा माइनस का 15। तो ये हो गई वैल्यूज। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस को ऐड कर दो, क्या थे माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ठीक है, एक माइनस का और एक प्लस का। इधर बात करें माइनस का b क्या है हमारे पास 0, और ये माइनस तो रहेगा 0 अपॉन a का वैल्यू 1। अब ऊपर 0 तो पूरा 0 आना ही है, और ये भी क्या है माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, कैंसिल होके क्या आ गया 0। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब अभी तक हमारा सही है। अभी लास्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सही है, मतलब हमारा ये भी ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, जीरोस का। जीरोस क्या थे, माइनस का रूट 15 और एक था हमारा प्लस का रूट 15, देखो दिया है, हमने अभी भी फाइंड किया था। अब हम आते हैं सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास माइनस 15 अपॉन ए क्या है हमारे पास, ए है 1। अब हम बात करें इसका, तो पहले तो साइन, ये माइनस का है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 मतलब स्क्वायर हो गया एक तरीके से, तो कितना होता है 15। तो याद रखना रूट एक्स इंटू रूट एक्स हमेशा कितना आएगा x, मतलब रूट 6 इंटू रूट 6 बोले तो भी कितना आएगा 6, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, तो ऐसे रूट 15 इंटू रूट 15 15। इधर करें नीचे वन का कोई मतलब नहीं होता, तो आ गया माइनस 15, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, सेम आ गया, मतलब हमारा सही है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट कंप्लीट, जिसका सेकंड, थर्ड और सिक्स आप करेंगे, बाकी मैंने करा दिए हैं, वो सेम है तभी मैंने आपको दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो आप पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी ये वाला, टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि थोड़ा सा अलग है और ऐसे ही हमारा इससे पहले वाला भी अच्छा था। तो तीनों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लो, फिर क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाना। तो अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है किसका, जीरोस का रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला सम, दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो जैसे ये है तो ये हमारा सम और ये हमारा प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे गिवन सम ऑफ जीरोस कितना दिया हमको, 1/4। उसमें बोला हुआ है देखो आपको कि सम हमको क्या दिया, 1/4। कभी कभी वो बोल देता है जीरोस है तो फिर हम सम निकालते हैं, बट अभी ये क्वेश्चन क्या है, आपको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। सम कितना दिया हमको 1/4, प्रोडक्ट कितना दिया हमको -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आएगा ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस जो भी वैल्यू होगी, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब ऑल्टरनेट चलेगा, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस का। करेंगे कैसे वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास 1/4, तो मैंने यहां लिख दिया 1/4 और x था तो x लिख दिया। तो यहां आ गया मेरा प्लस का, प्लस तो लगाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 1। इसको मैं अभी ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब हमको करना क्या है, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और ये हो गया मेरा प्लस माइनस -1। देखो अब हम नीचे 4 रखते नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। ये भी चल सकते हैं बट ऐसे नहीं लिखो, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो क्या होगा, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, लिख दिया, माइनस इसमें करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1x। तो यहां आ गया मेरा 1x, 1 अपन लिखते नहीं, हटा दो। फिर माइनस का 1 था, यहां पे भी क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4। एक बार फिर बताया था मैं आपको क्या है, देखो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, 4x स्क्वायर। इसमें 4 का होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x को अपन x लिखते हैं। इसमें 4 का होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो मैंने वो यहां लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर फॉर्म में नहीं था तो वहीं पे खत्म हो जाता। अब हम बात करते हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो ये लिखे होंगे, काफी सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब इसमें से एक मैं ये आपको बता देता हूँ 0,√5, बाकी आप ट्राई करिएगा। तो ये क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन इसका कौन सा, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया 0,√5, मतलब पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। सम हमारा 0 है, प्रोडक्ट हमारा √5 है। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, ये तो हमको याद रखना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 0, तो मैंने लिख दिया 0 और फिर हमारे पास क्या है x, लिख दिया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है √5, तो मैंने √5 लिख दिया। अब आप ये देखो 0 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पार्ट हो गया हमारा खत्म। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का √5, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर आप -0x भी लिखते तो भी चलता, बट नहीं लिखेंगे, ये हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट ये रहा, फिफ्थ सिक्स, तो ये सारे आपको ट्राई कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे 2.3, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। Thank you. Keep loving maths. Keep following.